लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। स्वीडन में कोर्ट द्वारा कुरान को जलाए जाने के बेतुके फैसले दिए जाने के बाद दुनिया भर में बवाल देखने को मिल रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें इराक में चल रहे प्रीमियर लीग के दौरान खिलाड़ियों और मैच रेफरी ने हाथ में कुरान लेकर अपना विरोध जताया स्वीडन के इस बेतुके फैसले के खिलाफ, क्योंकि बकरीद के दिन एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धर्म ग्रंथ को जलाने की अनुमति दे दी गई और पुलिस के प्रोटेक्शन में वो मस्जिद के बाहर कुरान जलाते हुए देखा गया, जिसके बाद दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और स्वीडन के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। अब इराक में इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें खिलाड़ियों के हाथ में और मैच के रेफरी के हाथ में कुरान है, पवित्र ग्रंथ है, और इसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो निश्चित तौर पर अपने धर्म की रक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को देश में है। वो ऐसे बेतुके फैसले पर विरोध तो निश्चित तौर पर जताएंगे। अब इराकी प्रीमियर लीग में इस तरीके से विरोध जताया गया है, दुनिया भर की नजर इराक पर है। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, लोग स्वीडन एम्बेसी तक में घुस गए हैं, वो विजुअल्स भी सामने आए हैं। लेकिन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। भारत भी सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में भारत के तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से स्वीडन के अदालत के द्वारा दिए गए फैसले पर कोई टिप्पणी तो नहीं आई है, लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो या तुर्की हो, हर किसी ने इस मामले में आपत्ति जताई। इस वीडियो को शेयर करते हुए शहबाज अंजुम ने जो लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। स्वीडन में बकरीद के दिन कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, जलाया गया। पूरे आलम इस्लाम ने गुस्सा जाहिर किया। इसी कड़ी में इराक में चल रहे इराकी प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों व रेफरी ने स्वीडन का विरोध करते हुए हाथ में कुरान शरीफ लेकर खड़े हो गए। ये विरोध करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्या स्वीडन की अदालत को तनिक भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए यह कितना बुरा पल होगा और क्या बीतेगी उन पर? यह बिना सोचे हुए अदालत ने कुछ फैसले दे दिए जो काफी बेतुके नजर आते हैं, और फिर वो अपने ही फैसले को पलटते हुए ऐसा हुआ। स्वीडन की कोर्ट ने पहले तो ऐसा करने से मना किया था, लेकिन फिर पलट दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात है तो पुलिस के प्रोटेक्शन में आप जाइए, कुरान जला दीजिए। यह कैसे हो सकता है? कोई धर्म ग्रंथ जलाए जाने की बात हो जाए और जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसका विरोध ना करें। तो जाहिर तौर पर विरोध हुआ। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हर किसी ने इस मामले पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की से तो खुलकर विरोध हुआ। जहां जहां पर स्वीडन की एम्बेसी है वहां जो है उस राजदूत को तलब किया गया, बुलाया गया कि भाई कैसे यह संभव हो पाया है, ऐसे घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा देखिए कि इस संबंध में कुछ लोगों के ट्वीट हैं और बीबीसी की एक रिपोर्ट भी आई है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, विरोध जताना शुरू किया है। उससे पहले जरा देखिए ये विजुअल देखिए। इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ कहाँ है? ये लोग इराक में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वीडन में कुरान जलाए जाने का यह गुस्सा है। यह भीड़ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रही है कि हम अपने धर्म ग्रंथ का अपमान होने नहीं देंगे। चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके पवित्र ग्रंथ के साथ अगर ऐसे फैसले दिए जाएंगे, ऐसे सलूक किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। क्या वहां की सरकार को दुनिया के बारे में नहीं पता थी? दुनिया में कितने देश इस्लामिक देश हैं और दुनिया भर के मुसलमान कुरान में कितनी आस्था रखते हैं, इस बात का एहसास नहीं था स्वीडन की अदालत को, स्वीडन की सरकार को? क्या ऐसे मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी? अब देखिए कि कितना भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अभी जर्नो मिरर ने इस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा है कि इराक, स्वीडन में कुरान पाक की बेअदबी के खिलाफ बगदाद में हुआ जोरदार प्रदर्शन।
स्वीडन एम्बेसी में घुसे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भी तोड़ डाला है। इस तरीके से गुस्सा निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर गुस्सा किसी को भी आएगा, लेकिन समस्या यही है कि कल को किसी दूसरे धर्म के लोगों के धर्म ग्रंथ को जलाए जाने की किसी भी अदालत द्वारा अनुमति दे दी गई तो फिर देश भर में, दुनिया भर में कैसे हालात हो जाएंगे, इसकी परिकल्पना क्या स्वीडन की अदालत ने नहीं की थी? क्या कुछ भी हो रहा है? क्या स्वीडन में जिस धर्म को माना जाता हो वहां के अगर धर्म ग्रंथ को जलाने की अनुमति क्या यह अदालत देगी? तमाम ऐसे सवाल एक साथ खड़े हो उठे हैं। फिर मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ, इसको लेकर जबरदस्त विरोध जताया गया। अब ये तस्वीर आप देखिए, यही व्यक्ति है जिसके हाथ में कुरान है, हाथ में माइक है और इसी ने कुरान जलाया भी है। नरगिस बानो ने उस वक्त ट्वीट शेयर किया था। ये वही शख्स है जिसने स्वीडन में मुसलमानों की कुरान को जलाया। नाउजू बिल्लाह। उन्होंने लिखा है कि कुरान हमारे सीने में है, हमारे दिलों में है, इंशाअल्लाह जल्द हिसाब होगा दुनिया में या फिर अल्लाह के दरबार में। बेशक अल्लाह जालिमों से सख्ती से निपटता है। उनके इस ट्वीट के बाद जो है देखिए कहां क्या हो रहा है। जैसा उन्होंने अनुमान जताया था, दुनिया भर में स्वीडन के इस फैसले का विरोध हुआ। अब खिलाड़ियों ने भी उसी तरीके से आपत्ति जताई है। अब आते हैं जरा बीबीसी की रिपोर्ट पे। यहाँ भी जो है लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। bbc.com पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तस्वीर भी है और उस पर खबर भी प्रकाशित की गई है कि कैसे स्वीडन की अदालत के द्वारा कुरान जलाए जाने का दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया है। इस मामले पर तुर्की और अमेरिका ने भी विरोध जताया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देखने को मिली, लेकिन जरा देखिए बीबीसी ने लिखा है कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ट्वीट कर कुरान जलाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने निंदा करते हुए लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना दुखद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए वापस बुला लिया है। मोरक्को की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि वहां के विदेश मंत्रालय ने मोरक्को में मौजूद स्वीडन के प्रतिनिधि को भी तलब किया है। अब यह देखिए कि स्थिति यही है कि कुरान जब जलाया जा रहा था तो वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद भी हो गए, फिर लोगों का गुस्सा भी फूटा और सबने प्रदर्शन भी किया। इस मामले पर सऊदी अरब की क्या प्रतिक्रिया थी यह भी जरा देखना जरूरी है। तो अपने स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी ने लिखा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ऐसी नफरत भरी और लगातार की जाने वाली हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती। ये साफ है कि ये नफरत नस्ल भेद को बढ़ाने वाला है। ये उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से विपरीत है जिसमें सहिष्णुता, कट्टरवाद को नकारने और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी इस घटना की निंदा की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा, हकीकत यह है कि यह जघन्य अपराध पुलिस के संरक्षण में हुआ है। ये स्वीडन की सरकार को सोचना चाहिए था कि ये किस तरीके के आदेश अदालतों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन अपने आप को अलग थलग महसूस करना चाहता है? तभी तो धार्मिक सहिष्णुता की बात जहां होनी चाहिए यहां असहिष्णुता दिखाई पड़ती है। और ऐसे में दुनिया भर के देश स्वीडन के इस फैसले पर थू थू कर रहे हैं। कुरान जलाए जाने की कड़ी निंदा हो रही है। और अब इराक में प्रीमियर लीग के दौरान, फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने हाथ में कुरान लेकर अपना कुरान के प्रति समर्थन जताया और सम्मान जताया और स्वीडन को मैसेज दिया कि आप धर्म ग्रंथ के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यहाँ पर जो भावनाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की होती हैं। ऐसे में कुरान के साथ खड़े होकर खिलाड़ियों ने बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ के साथ खिलवाड़ ना करें, ये उचित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।